मेरे को लग रहा था कि मेरा अध्यापक में चयन हो जाएगा, और जैसे ही पेपर रद्द होता है और इतना गहरा घात पड़ता है और उसके बाद दोबारा 8 महीने बाद पेपर होता है, तो उसमें मैं बिल्कुल पिछड़ गया था। अगर वो पेपर रद्द नहीं होता तो मैं आज गवर्नमेंट सर्वेंट होता। इसीलिए ये पूरा जो बंडा है, कांग्रेस सरकार ने जो 17-18 बार पेपर लीक हुए, एक ये रोड बनाए हुए वसुंधरा काल में बनाए, उसके ऊपर अभी तक किसी ठीकरा नहीं लगाया इन सरकार ने। मतलब कांग्रेस राज बिल्कुल नाकाम साबित हुई। लसड़िया की जनता का मूड क्या है? इस साल पूरी टोटली वसुंधरा और बहुत कानून ये चाहिए, कन्हैयालाल जी विजय हो। नमस्कार, राजस्थान तक से संजय जैन। आज हम खड़े हैं लसाड़िया में। लसाड़िया दरियावत विधानसभा का वो माना जाता है, यहाँ से करीब 20,000 वोटों से जो चलता है वो दरियावत का विधायक बनता है, और यहीं से हमेशा लीड रहती है लसाड़िया ये वो जगह है, पूर्व विधायक गौतम लाल जी मीणा जो दिवंगत विधायक है उनका मृतक गांव है। इसी गांव से हमेशा गौतम लाल जी 4 बार विधायक भी रहे हैं, और यहाँ से जिसको 20,000 से जो वोट प्लस चलता है यहाँ से, वही दरियावत पे विधायक बन के विधानसभा में जाता है और राज करता है। हमारे साथ लसाड़िया की जनता मौजूद है, जिनको जानते हैं। यहाँ पे उपचुनाव में यहाँ पर खेल मंत्री अशोक चांदना और यहाँ अर्जुन सिंह बामणिया भी यहाँ आए थे, जिन्होंने कई वादे किए, जो वादे इनके पूरे हुए या नहीं हुए। लसाड़िया की जनता हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं। हमारे साथ जो उपचुनाव में आपके यहाँ कई मंत्रियों ने डेरे डाले थे और कई मंत्री आए थे उपचुनाव में। यहाँ खेल मंत्री भी अशोक चांदना भी आए थे, और यहाँ देखा जाए तो अर्जुन सिंह बामणिया भी यहाँ पहुँचे थे लसाड़िया के अंदर। तो क्या लसाड़िया में आपके जो वादे किए थे वो पूरे हुए क्या? एक भी वादा पूरा नहीं हुआ, और न जनता बैठी हुई है अभी इनको सबक सिखाने के लिए। और न अगर भारतीय जनता पार्टी से कन्हैयालाल जी मीणा जी को टिकट मिलता है तो यहाँ से दरियावत विधानसभा क्षेत्र से 20,000 वोट से हम जीतेंगे। और एक भी वादा पूरा नहीं किया नगराज जी को। 2.5 साल हो गए यहाँ पे। 2.5 साल के अंदर 2 रुपये का काम ना तो लक्साड़ा क्षेत्र में हुआ, ना किधर दरियावत क्षेत्र में सुना है कि इधर काम हुआ। खाली है अशोक गहलोत ने जो मुख्यमंत्री है राजस्थानी, उन्होंने ये सब फोकट के बांट करके और जनता को मतलब आलसी बना दिया, और कुछ नहीं है। और न सरकार तो बदलनी तय है, और जनता बैठी हुई है कि कब वोटिंग हो और कब ये जाए और कब हारे। उपचुनाव में क्या वादे किए थे जो आपके लसाड़िया में नहीं पूरे हुए? एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। कौन सा वादा पूरा हुआ? 1 किलोमीटर सड़क नहीं हुई 2.5 साल के अंदर। जो गौतम जी दिवंगत विधायक हमारे थे, जिन्होंने सैंक्शन करवा के जो सड़कें रखी थी, वो काम भी पूरे नहीं हुए। कुछ नहीं हुआ, खाली 2.5 साल के अंदर ये आए गए, ये काम किया, इसके अलावा कुछ काम नहीं हुआ है। कुछ काम नहीं हुआ। ये बता रहे हैं कि 2.5 साल के अंदर जो वादे किए, वादे के अलावा कुछ भी काम नहीं हुए। यहाँ की सड़कें अधूरी पड़ी हुई है। हमारे साथ और भी लसाड़िया की जनता है, जिनसे जानते हैं। सर, आपका क्या नाम है? रौनक जैन। रौनक जी, आपके यहाँ उपचुनाव के अंदर जो वादे किए गए थे, कई मंत्री यहाँ आए थे, कई मंत्रियों ने डेरे डाले थे। मंत्री अशोक चांदना भी आए थे। मंत्री अशोक चांदना ने क्या वादे किए थे? क्या आपके लसाड़िया के अंदर वो वादे पूरे हुए क्या? एक भी वादा पूरा ही नहीं हुआ। हमारे यहाँ चांदना जी बोल के कहते हैं कि खेल मैदान बनाएंगे। उसके लिए खेल मैदान तो ठीक है, जमीन भी उपलब्ध नहीं है। वहाँ चारा उगा हुआ है, कहाँ जमीन, कौन सी जमीन, कहीं पे उपलब्ध नहीं है। और रही बात नगराज जी की, नगराज जी एक भी दिन यूँ नहीं है आके हम यहाँ देख लें, न तो 2 रुपये का कुछ काम कराया। जो भी करवाया सब अपने एरिया में कराया हो, तो पता नहीं हमारे लसाड़े में तो उनकी शक्ल देखना भी बाकी है। अभी बता रहे हैं लगातार लसाड़िया के अंदर बहुत सारे विकास के कार्य हुए हैं मुख्यमंत्री द्वारा। हुए तो क्या हुआ, जो काम पहले अभी अधूरा पड़ा हुआ उसका अगर उद्घाटन करके चले गए तो उससे क्या होगा? काम तो सब बाकी पड़ा ना। एक भी सड़क ठिकाने नहीं है, एक भी सड़क बनी हुई नहीं है। सब कच्ची सड़कें बनी हुई पड़ी है। कहीं पे कोई विकास नहीं हुआ है अभी तक। इस बार क्या लगता है, अगर टिकट किसको मिले, अगर किस तरह से जीत रहेगी, मतलब भाजपा को कि कांग्रेस को? लसाड़िया में किस तरह से? लसाड़िया तो जब तक कन्हैयालाल जी को टिकट मिलेगा तो 30,000 की प्लस मान के चलो आप। बाकी अगर वापस कोई दूसरा आता है तो यहाँ पे असंभव। इनका कहना है कि अगर यहाँ जो दिवंगत विधायक के पुत्र कन्हैयालाल मीणा को अगर टिकट मिलता है तो 30,000 से प्लस होते हैं। बाकी यहाँ इनकी कोई मंशा नहीं है। हमारे साथ और भी कुछ युवा जुड़े हुए हैं। सर, आपका क्या नाम है? उदयलाल जी, यहाँ की विशेष क्या मांग रही जो आपकी पूरी नहीं हुई? साहब किए गए थे, खेल मैदान बनाएंगे घोषणा करके गए थे। बहुत बड़े बड़े नेता आए थे, डेरा डाल के गए थे, लेकिन जीत के चले गए, वापस नजर नहीं आए। जीत के चले गए, वापस नजर नहीं आए। तो उपचुनाव में जनता ने मतलब भारी मतों से विजय बनाया विधायक को। तो विधायक साहब ने
यहाँ आने के बाद विधायक साहब ने जो काम किए होंगे आपके नहीं किए? वापिस मुड़ के नहीं आए दरिया से इधर। अच्छा, वापस मुड़ के नहीं आए। इनका कहना है विधायक साहब वापस मुड़ के दरियावत से इधर नहीं आए। हमारे साथ और भी जनता खड़ी हुई है। सर, आपका क्या नाम है? सर, यहाँ की कौन सी मांग है जो पूरी नहीं हुई लसाड़िया की? वो भी उन्होंने वादा पूरा सुना, मैं ऐसे बोलो मुझे खुद करके गए, वो भी अभी तक उन्होंने पूरा किया है। और एक बिजली कर ये बिल्कुल आज की बात कर रहा हूँ, आज की, मतलब उनके 1 घंटा बिजली दे रहे, 6 घंटा की मांग थी और 1 घंटा बिजली दे रहे, बिजली भी नहीं आ रही। और ये घरेलू बिजली वो भी नहीं आ रही, फर्जी। मतलब ये रोड बनाए हुए वसुंधरा ताल में बनाए, उसके ऊपर अभी तक किसी ठीकला नहीं लगाया इन सरकार ने। मतलब कांग्रेस राज बिल्कुल नाकाम साबित हुई। इसलिए मैं ये सरकार को कोई सरकार 100 यूनिट फ्री कह रही है, 100 यूनिट फ्री कह रही है, लेकिन 150 यूनिट भी आ रहे हैं। महीने के 200 यूनिट होते हैं, 200 यूनिट फ्री होने चाहिए। 150 यूनिट वाले की भी 800 रुपये बिल आ रहा है, कहाँ फ्री? तो मुझे ये बताइए कि आपके लसाड़िया के अंदर इस बार जनता क्या चाहती है? बदलाव चाहती है। बिल्कुल कन्हैयालाल मीणा जीतेगा, 30,000 वोट से जीतेगा। अगर टिकट नहीं मिलता है तो फिर वो कोई निकल सकता है। क्या कांग्रेस के दावेदार हैं, जैसे कांग्रेस के जो फिर से विधायक दावेदारी कर रहे हैं, क्या लगता है आपको? यहाँ कांग्रेस में रिपीट हो जाएगी, फिर से दरियावत हो जाएंगे, फिर भाजपा में कोई रिपीट होगा? भाजपा ही रिपीट होगी, कन्हैयालाल मीणा ही जीतेंगे यहाँ और कोई नहीं जीतेगा। इनका कहना है कन्हैयालाल मीणा को अगर टिकट मिलता है तो यहाँ कन्हैयालाल मीणा रिपीट हो सकते हैं। हमारे साथ और भी हैं जिनसे जानते हैं। सर, आपका क्या नाम है? प्रिंस कुमार जैन नाम है और कई साल से नंगराज जी बने हैं। उसके बाद इस क्षेत्र में नहीं तो कभी दिखे हैं और नहीं जो पहले काम साहब ने सेक्शन करवाए थे वो काम ही अभी तक पूरे नहीं हुए। उन्हीं का उन्होंने उद्घाटन करके गए। जो अशोक गहलोत पहले 3 महीने पहले उद्घाटन किया उसी का नंगराज जी करके गए हैं। जो अभी पाटलाकुड़ी से लसाड़िया रोड है, अभी तक डामर तो ठीक गिट्टी भी नहीं हुई, उसी का भी वो शिलान्यास करके चले गए। ऐसे कार्य करें और उसके बाद 2.5 साल के अंदर लसाड़िया क्षेत्र के अंदर अभी तक उन्होंने शक्ल नहीं बताई कि मैं विधायक हूँ। आपका जो लसाड़िया जो मतलब यहाँ से जो मतदान करता है और यहाँ से करीब 20,000 वोटों से प्लस चलता है लसाड़िया, तो इस बार लसाड़िया की जनता क्या चाहती है और वही विधायक बनता है जो यहाँ से 20,000 वोटों से प्लस चलता है? और लसाड़िया एक ऐसी जगह है, मतलब गाड़ी का इंजन बोलो या रेल का इंजन बोलो, और यहाँ से जो मतदाता जिस तरह से वोट करता है उसके बाद वही दरियावत से विधानसभा से जीत के और वो विधायक बनता है। तो इस बार लसाड़िया की जनता क्या चाहती है? लसाड़िया की जनता कन्हैयालाल मीणा चाहती है और अभी तक पहले भी उपचुनाव में कन्हैयालाल जी को बिठाया, वो भी बड़ी गलती की। और हम तो यही कह रहे हैं कि कन्हैयालाल जी को टिकट मिले। इनका कहना भी ये है कि उपचुनाव के अंदर कन्हैयालाल मीणा को टिकट नहीं मिला था, जिसकी वजह से भाजपा को हार हुई। हमारे साथ और भी कुछ युवा मौजूद हैं जिनसे जानते हैं। सर, आपका क्या नाम है और इस बार क्या बदलाव चाहते हो लसाड़िया को लेकर? क्योंकि लसाड़िया एक ऐसी जगह है जहाँ से 20,000 वोटों से प्लस चलता है विधायक। सरकार तो बिल्कुल विफल ही रही है काम में। अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैंने 2 वर्ष लगातार कोचिंग की थी श्री गंगानगर से, और जैसे मैं आया और मेरा पेपर बढ़िया हुआ था, मेरे को लग रहा था कि मेरा अध्यापक में चयन हो जाएगा। और जैसे ही पेपर रद्द होता है और इतना गहरा घात पड़ता है और उसके बाद दोबारा 8 महीने बाद पेपर होता है, तो उसमें मैं बिल्कुल पिछड़ गया था। अगर वो पेपर रद्द नहीं होता तो मैं आज गवर्नमेंट होता। इसीलिए ये पूरा जो बंडा है, कांग्रेस सरकार ने जो 17-18 बार पेपर लीक हुए, उससे हम पूरे युवा में का आक्रोश है, उसकी वजह से हम पिछड़ गए थे। इस बार क्या बदलाव क्या चाहते हो? राजस्थान के अंदर क्या बदलाव है? आपको क्या लगता है राजस्थान में किसकी सरकार बनने जा रही है? बीजेपी की बनेगी और बीजेपी की बनेगी नहीं? अगर आदरणीय वैसा नंगराज जी को टिकट मिलता है, कांग्रेस क्या की लीड लेके यहाँ से बुलाएगा और निश्चित रूप से वो जीतेंगे, ऐसा हमारा पूरा मानना है। इनका कहना है कि आदरणीय हमारे भाई साहब जो कन्हैयालाल जी हैं, उनको अगर टिकट मिलता है लसाड़िया से, जो गौतम लाल जी के दिवंगत विधायक गौतम लाल जी के पुत्र है, अगर उनको टिकट मिलता है तो 25,000 की लीड लेके जीतेंगे। हमारे साथ और भी मौजूद है। सर, आपका क्या नाम है? भंवर लाल चौधरी। भंवर लाल जी, इस बार लसाड़िया की जनता क्या चाहती है? क्या जो उपचुनाव के अंदर वादे हुए थे, वादे पूरे हुए क्या? आगे गए, यहाँ पे नोरा बताया था हमारी समाज का, चौधरी समाज का जगह पड़ी हुई है,
मैं नोरा बनवा दूंगा, मगर आज दिन तक नोरा बना ही नहीं। किसने बोला था ये? नगराज जी बोला है, अच्छा, चौधरी समाज का नोरा जो बताया था वो नोरा अभी तक पूरा नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ उसमें काम। तो इससे आप मतलब चौधरी समाज क्या चाहता है इस बार? अरे नगराज जी आज दिन जीत के उसके बाद आए ही नहीं यहाँ पे। ये हमारे चौधरी समाज के युवा है जो बता रहे हैं कि जीतने के बाद आज दिन तक हमने नहीं देखा, हमारे साथ और भी है। ये हमारे जो काका जी, आपका क्या नाम है? रतन लाल जी, इस बार लसाड़िया की जनता क्या चाहती है? विकास चाहिए और हम तो कहते हैं कांग्रेस की अभी आज दिन तो कुछ 60 साल हुआ, कुछ 5, 10, 25 साल कुछ जनता पार्टी आई है, जब जो काम सुधार हुआ कुछ एरिया का, और आज दिन तक भारतीय जनता पर आएगी तो एरिया का सुधार होगा। कांग्रेस को लेकिन नाम है क्योंकि बड़ा बेकार है, दुनिया बेचे थे। आपके यहाँ से जो वोटिंग करता है वो ही विधायक बनता है, तो इस बार लसड़िया की जनता का मूड क्या है? इस साल पूरी टोटली वसुंधरा और बहुत कानूनी ये चाहिए, कन्हैया लाल जी विजय हो और बारी बात हो जीते। आपको क्या लगता है टिकट को लेकर इस बार? टिकट तो चाहिए, हमको चाहिए, पूरा कन्हैया लाल जी मिलनी चाहिए, वो पूरे एरिया से साथ देगा उनका। इनका कहना है कि जो गौतम लाल जी के पुत्र कन्हैया लाल को टिकट मिलना चाहिए। यहाँ की जनता पूरी कन्हैया लाल के नाम से ही बोल रही है। हमारे साथ और भी युवा हैं। सर, आपका क्या नाम है? सावरिया जी, क्या मांग थी उपचुनाव के अंदर, पूरी हुई क्या? कुछ भी काम नहीं किया। नजर ही नहीं आया। चौधरी समाज का नोरा था, वो भी वादा करके गए नगराज जी, उसके बाद आए नहीं, कोई काम नहीं किया। और उसके बाद जो पहले से काम किए थे गौतम लाल जी ने, वही पूरे कर रहे हैं। शिलान्यास उसी का ही कर रहे हैं। क्या शिलान्यास हुआ था अभी? ये रोडों का शिलान्यास, पूरी पुरानी रोडें गौतम जी ने सेक्शन कराई थी, वही उनके ऊपर पत्थर लगा रहे हैं। तो यहाँ विकास के नाम से, उपचुनाव में विकास के नाम से क्या मिला आपको लसाड़िया? कुछ भी नहीं मिला। चले गए, उसके बाद आए नहीं। वो जीरो है, बिल्कुल शकल ही नहीं बताई है। आपके यहाँ लगातार मंत्री डेरा डाल के पड़े रहते, अशोक चांदना रहे, सब झूठे वादे करके बामनिया जी गए, रहे, कई मंत्री आए, सब झूठे वादे करते रहे, करके चले गए, उसके बाद शकल नहीं दिखाई। इनका कहना है कई मंत्री यहाँ आए थे जो सब झूठे वादे करके गए, किसी ने भी मात्र जाने के बाद किसी ने भी शक्ल नहीं बताई। और लगातार इनकी मांग है यहाँ विकास कार्य को लेके। लसड़िया के अंदर विकास को कहा जाए तो यहाँ कोई भी विकास नहीं है। संजय जैन, राजस्थान तक।